मशीन लर्निंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े मुश्किल गणित के फॉर्मूले, है ना? खासतौर पर उनके लिए जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें? चलिए, आज इस पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अगर ऐसा लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप एकदम सही जगह पर हैं। इस पूरी बातचीत में हम भारी भरकम गणित के बजाय असल दुनिया के उदाहरणों और सीधी सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ताकि रिग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रिग्रेशन आखिर है क्या। इससे कोई मुश्किल शब्द समझने के बजाय ये सोचिए कि ये डेटा के आधार पर स्मार्ट अंदाजा लगाने की एक कला है। मतलब जब हमारे पास कुछ पुराना डेटा होता है तो रिग्रेशन उस डेटा के पैटर्न को समझकर आगे क्या होगा इसका एक अंदाजा लगाता है। जैसे अगर हमें पता हो कि कोई स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ाई करता है तो उसके मार्क्स कितने आ सकते हैं, या फिर एक घर के एरिया को देखकर उसकी कीमत क्या हो सकती है। बस यही स्मार्ट अनुमान लगाना ही रिग्रेशन है। चलिए अब इसके पहले टाइप पर आते हैं, लीनियर रिग्रेशन। और इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे कहिए कितना मॉडल। ये उन सवालों का जवाब देता है जहां हमें किसी चीज की मात्रा या संख्या पता करनी होती है। अब ये निरंतर मूल्य या कंटिन्यूअस वैल्यू क्या चीज है? अरे सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो एक रेंज में कुछ भी हो सकती है, जैसे मार्क्स, टेम्परेचर, किसी चीज का दाम या सैलरी। ये कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं होती, बल्कि एक नंबर होता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, यहाँ डेटा क्या कह रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे पढ़ाई के घंटे बढ़ रहे हैं, मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। 1 घंटे पर 30 तो 5 घंटे पर 70। एक सीधा सा ट्रेंड है ना? अब सोचिए, अगर हम इस पूरे डेटा को एक ग्राफ पर डाल दें तो ये सारे पॉइंट्स एक पैटर्न सा बनाएंगे। लीनियर रिग्रेशन का काम बस इतना है कि इन सब के बीच से गुजरती हुई एक सीधी लाइन खींच दे। इसी को कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। ये लाइन दिखाती है कि दोनों चीजों में क्या रिश्ता है। लेकिन बेस्ट फिट का मतलब क्या? देखिए, असल दुनिया का डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता। सारे पॉइंट्स ठीक लाइन पर नहीं आते। तो मॉडल क्या करता है? वो एक ऐसी लाइन ढूंढता है जिससे हर डेटा पॉइंट और उस लाइन के बीच की जो दूरी है, जिसे हम एरर कहते हैं, वो कुल मिलाकर सबसे कम हो। तो इसका असल में इस्तेमाल होता कहाँ है? अरे बहुत जगह। जैसे किसी घर की कीमत पता करनी हो, आने वाले महीने में कितनी सेल्स होगी इसका अंदाजा लगाना हो, या फिर कल का टेम्परेचर क्या रहेगा। जहां भी जवाब एक नंबर में चाहिए, वहां लीनियर रिग्रेशन हीरो है। लेकिन यहाँ एक पेच है। लीनियर रिग्रेशन तब तक तो बहुत बढ़िया काम करता है जब तक हमें कोई नंबर चाहिए। पर अगर जवाब हाँ या नहीं में हो तो, या पास या फेल में, तब क्या? यहीं पर यह मॉडल थोड़ा अटक जाता है और हमें जरूरत पड़ती है एक नए मॉडल की। और उस प्रॉब्लम का सलूशन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसको याद रखने के लिए इसे कह सकते हैं कौन सा मॉडल। ये हमें बताता है कि कोई चीज किस कैटेगरी में आएगी। अब देखिए, सबसे कंफ्यूजिंग चीज है इसका नाम। नाम में रिग्रेशन है, पर इसका मुख्य काम है क्लासिफिकेशन करना, मतलब चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। ये पॉइंट गांठ बांध लीजिए, बहुत काम आएगा। तो ये मॉडल कब काम आता है? जब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन हो, जैसे कोई स्टूडेंट पास होगा या फेल, ये ईमेल स्पैम है या नहीं, किसी को कोई बीमारी है या नहीं है। इन सब सवालों का जवाब 2 में से एक ही हो सकता है, राइट? अब सवाल उठता है कि हम पास को 1 और फेल को 0 मानकर लीनियर रिग्रेशन क्यों नहीं लगा सकते? जरा इस स्लाइड को देखिए। लीनियर मॉडल तो हमें 1.7 या -0.5 जैसा कोई भी नंबर दे सकता है। अब बताइए, 1.7 पास का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, हमें तो 0 और 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी चाहिए। और बस यही है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कमाल। ये सीधा सीधा पास या फेल नहीं बताता, ये बताता है कि किसी चीज के होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इसका रिजल्ट हमेशा 0 और 1 के बीच ही आता है। तो ये काम कैसे करता है? 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, मॉडल एक प्रोबेबिलिटी निकालता है, मान लीजिए 0.9। दूसरा, हम एक बाउंड्री सेट करते हैं जिसे थ्रेशोल्ड कहते हैं। आमतौर पर ये 0.5 होती है। और तीसरा, अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है तो हम कहेंगे पास, अगर कम है
तो फेल, सिंपल। ये जो किसी भी नंबर को 0 और 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी में बदलने का जादू है ना, इसके पीछे एक खास एस शेप का कर्व काम करता है। इसका नाम है सिग्मॉइड कर्व। कह सकते हैं कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का दिल है। ठीक है, तो अब हम दोनों मॉडल्स को समझ चुके हैं। अब मजा आएगा इनको आमने सामने रखकर तुलना करने में। इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस टेबल में सब कुछ एक जगह पर है। लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट एक नंबर जैसे घर की कीमत, लॉजिस्टिक का एक कैटेगरी जैसे पास या फेल, लीनियर का ग्राफ एक सीधी लाइन, लॉजिस्टिक का एक एस शेप का कर्व। मतलब एक का काम है भविष्यवाणी करना, दूसरे का काम है वर्गीकरण करना। और अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक लाइन याद रखिए, लीनियर रिग्रेशन जवाब देता है कितना और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जवाब देता है कौन सा। बस यही है दोनों का सार। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं। सोचिए, कंपनियां लिनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी सेल्स का अनुमान लगाती हैं, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स पता करती हैं। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो तो और भी कमाल है। डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में मदद करता है, बैंक्स को फ्रॉड पकड़ने में और हमारे इनबॉक्स को स्पैम से बचाने में। ये हर जगह है। और जाते जाते ये आखिरी ट्रिक जरूर याद रखिएगा। लीनियर मतलब लाइन और नंबर, लॉजिस्टिक मतलब लॉजिक और हाँ या नहीं। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है ना। तो देखिए, मशीन लर्निंग जैसे मुश्किल लगने वाले टॉपिक भी कितने आसान और मजेदार हो सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से असली दुनिया के उदाहरणों से जोड़कर समझाया जाए। ये गणित से डरने के बारे में है ही नहीं, ये तो बस लॉजिक को समझने के बारे में है। उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद रिग्रेशन आपके लिए एक डरावना शब्द नहीं बल्कि एक काम का टूल बन गया होगा।